अभी आप पूर्व आईपीएस अधिकारी आपके जो हैं अमिताभ ठाकुर को आप देख रहे हैं, जिस तरह से इनको कोर्ट में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस पेश की है कि लग रहा है कि ये कोई आतंकवादी हो। क्योंकि योगी जी से और आपका जो है अमिताभ ठाकुर का रिश्ता बहुत ही खराब है, खराब ही नहीं बहुत खराब है, आगे आपको बताएंगे। और योगी जी के विरुद्ध में जाके ये जो काम किए हैं, जिसके बाद से योगी जी का पुलिस जो कभी इनको सलामी ठोकता था, वही पुलिस जिस तरह से हथकड़ी लगाकर कभी कोर्ट में तो कभी जेल ले आने और ले जाने का जो काम किया जा रहा है अमिताभ ठाकुर के साथ। क्योंकि अमिताभ ठाकुर वैसे ही बिहारी हैं और एक बिहारी 100 पर भारी। और जिस तरह से अमिताभ ठाकुर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और सरकार पूरा झुकाने में लगी हुई है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो आदमी सच्चा होता है वो कभी डरेगा नहीं, चोर चुहार सब डर जाएगा। लेकिन एक बिहारी जिस तरह से योगी जी के लिए मुसीबत बन गया है आपका उत्तर प्रदेश में, आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे ये मामला क्या है और योगी जी का और अमिताभ ठाकुर का रिश्ता कहां कब और कैसे बिगड़ता है, ये भी आपको मालूम चलेगा इस वीडियो में। ये वीडियो काफी ज्ञानवर्धन वाला रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे आप जब सत्ता के करीब होते हैं और जब आप सत्ता का बात मानते हैं और जब सत्ता का बात आप नहीं मानते हैं तब आपके साथ क्या होता है, आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपके एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो हैं अमिताभ ठाकुर, ये आपके एक्चुअल इनका जन्म हुआ था अमिताभ ठाकुर का आपका 16 जून 1968 में मुजफ्फरपुर में। और इनको समय से पहले योगी जी इनको रिटायर कर दिए क्योंकि योगी जी के लिए मुसीबत बन गए थे। क्योंकि योगी जी का हर एक नीतियों का खुलकर आलोचना करते हैं आपके जो है अमिताभ ठाकुर। जिसके बाद जिस तरह से योगी जी को पसंद नहीं आया, फिर क्या था 1999 का एक मामला में इनको जिस तरह से जबरन आरोपी बनाकर जिस तरह से पुलिस कोर्ट में पेश किए, खबर आ रहा है कि 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में अपने ही पूर्व अधिकारी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, उस पर तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि चलती ट्रेन से जिस तरह से अमिताभ ठाकुर को जो गिरफ्तार किया गया, आगे आपको वो भी बताएंगे। लेकिन ये पूरा मामला क्या है आप पहले समझ लीजिए। क्योंकि योगी जी से ही आपका अमिताभ ठाकुर का रिश्ता खराब नहीं था, जो भी सत्ता में रहा है उसके साथ बागी तेवर अपनाने का काम किया अमिताभ ठाकुर, चाहे वो मुलायम सिंह का शासन हो उत्तर प्रदेश में या अभी योगी जी का शासन है। क्योंकि ये मुलायम सिंह भी अपने अनुसार अमिताभ ठाकुर को बनाना चाहे नहीं बने, बाद में हड़काने का भी कोशिश किए तो उठे तो कोर्ट में घसीट दिए मुलायम सिंह को। जिसके बाद मुलायम सिंह को भी समझ में आ गया कि भाई अधिकारी एक्चुअल वाला अधिकारी से मतलब मुलाकात हो गया है। जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को उतना मतलब अमिताभ ठाकुर को बाद में बहुत परेशान भी किया गया। लेकिन योगी जी से भी इनका कुछ ठीक नहीं था और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बने वैसे योगी जी का नीतियों का खुलकर आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं अमिताभ ठाकुर। जिसके बाद से इनका मुसीबत अभी जिस तरह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो भी सत्ता में रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे मुलायम सिंह हो या भाजपा का शासन हो, दोनों के साथ रिश्ता बहुत ही खराब है अमिताभ ठाकुर का। क्योंकि सच्चे व्यक्ति हैं अमिताभ ठाकुर और ऊपर से बिहारी हैं। और जब बिहारी अपना ही मन एक वैसे ही कहावत है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो वो फिट अभी बैठ रहा है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका इनका जन्म हुआ था आपका अमिताभ ठाकुर का 16 जून 1968 में मुजफ्फरपुर में। 1992 बैच के उत्तर प्रदेश का कैडर का आईपीएस अधिकारी हैं। और आपका 2021 में इनको जबरन ट्रांसफर कर मतलब जबरन रिटायर कर दिया गया था योगी जी के द्वारा। 7 साल का जो मतलब मामला 7 साल पहले, मतलब 7 साल बचा हुआ था अभी इनका नौकरी, उससे पहले इनको जबरिया रिटायरमेंट इनको कर दिया गया। क्योंकि योगी जी के खिलाफ वर्दी पहनकर जिस तरह से योगी जी के खिलाफ बोल रहे थे, जिसके बाद योगी जी को पसंद नहीं आया और योगी जी इनको जबरन रिटायर करवा दिए। जिसके बाद और ज्यादा योगी जी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे अमिताभ ठाकुर। और योगी जी बीते दिनों जो कॉफ सिरफ का जो मामला उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, उसको लेकर के अमिताभ ठाकुर जोर शोर से आवाज भी उठाए। और योगी जी का हर एक नीतियों का खुलकर कोई उत्तर प्रदेश में आलोचना करता है तो है अमिताभ ठाकुर। और वैसे ही योगी जी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जिसके बाद खबर आया कि 1999 का एक मामला में इनको पुलिस चलती ट्रेन से गिरफ्तार करती है। कमाल का बात है, वो भी एसआईटी बना दिया जाता है। आगे आपको बताते हैं कि इनको कौन सा मामला में इनको मतलब अभी गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये पूरा मामला बताया जाता है आपका 10 दिसंबर 1999 का ये मामला है, जो आपका डियोरा लैंड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जाता है। डियोरा लैंड जो है उस समय ये देवरिया का ये पूरा मामला है, जो आपका इंडस्ट्रियल जो आपका प्लॉट होता है उसी से जुड़ा हुआ मामला है। और उसमें इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये जब आपका एसपी थे आपका देवरिया में, उस समय ये जिस तरह से अपने पत्नी जो थी नूतन ठाकुर, डॉक्टर नूतन ठाकुर इनकी पत्नी है, उनको जिस तरह से फर्जी दस्तावेज पहचान पत्र का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल प्लॉट जो जमीन है वो अपने पत्नी का नाम ये कराने का काम किए, जिसका आरोप लगा है। और उसी मामले में इनको देवरिया में गिरफ्तार भी अभी देवरिया में ही थे, लेकिन एक मानहानि का मुकदमा में इनको बनारस में पेश होना पड़ा।
जिसके बाद से फिर से इनको देवरिया जाना पड़ेगा आपका जो है। लेकिन पुलिस जिस तरह से बनारस कोर्ट में जब इनको पेश किया गया, उस समय का जो माहौल था, मतलब एक मानहानि का मुकदमा में इनको पेश किया गया बनारस कोर्ट में। उसके बाद खबर आ रहा है कि वहां का जो व्यवस्था था, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आपका जो है, मतलब वो जो यूपी पुलिस थी वो खड़ी थी और 200 के तादाद में पुलिस बल थे। और अमिताभ ठाकुर मीडिया से ना बात कर ले और कुछ बोल ना दे, उससे पहले वो सब सीटी बजाने में लग गए। और जिस तरह से मतलब उनका आवाज ना जा पाए बाहर, तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सिर्फ अपराधियों को नहीं पकड़ती है, वो सीटी बजाकर उन लोग का, मतलब वो कुछ अगर लोकतंत्र में अगर अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो वो भी रखने नहीं देना चाहती है। और वो भी जो अधिकारी उनको हथकड़ी, जो मतलब पुलिस वाले हथकड़ी लगा के ले जा रहे ले आ रहे हैं, वही कभी अमिताभ ठाकुर को आपका सलामी ठोकते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप सत्ता के विरोध में हो जाइएगा ना, तो फिर सत्ता आपको, आप अगर क्रिमिनल नहीं रहेंगे तो भी क्रिमिनल बना दिया जाएगा। और जिस तरह से खबर आ रहा है कि ये देवरिया में आपका इंडस्ट्रियल प्लांट, आपका प्लॉट जो जमीन होता है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और अपना बीवी का नाम, अपना बीवी को जिस तरह से उसका अधिकार जो दिलाए फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र बनवा के, जिस मामले में इनको देवरिया में ही ये बंद थे, लेकिन अभी बनारस इनको लाया गया। आपका खबर आया 19 दिसंबर को आपका पेशी में, फिर इनको देवरिया लेके जाया जाएगा। अभी देवरिया टू बनारस का टूर, जिस तरह से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, सोचने वाली बात है। और यही जो लोग आईएएस आईपीएस का पढ़ाई करते हैं वो देख लें कि सिर्फ आप पढ़िएगा, अगर अपने मन से कुछ नेताजी का पढ़ के अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो अपना मन से कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो अमिताभ ठाकुर वाला हाल हो जाएगा, देख लीजिए। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है आपका कि योगी जी से अमिताभ ठाकुर का रिश्ता कैसे बिगड़ता है वो भी आपको बताते हैं। अमिताभ ठाकुर से योगी जी का रिश्ता बिगड़ना शुरू होता है आपका जो है ये 2007 में, क्योंकि 2007 में जो आपका दंगा होता है आपका गोरखपुर में, उस दंगा में मतलब जिस तरह से योगी जी को भी उसमें आरोपी बनाया गया था और बाद में जेल से छूटे भी थे योगी जी। लेकिन उस मामले में खबर आता है कि जो योगी जी का हिंदू युवा वाहिनी है उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने का काम किए थे। उस समय महाराजगंज के आपका जो है एसपी हुआ करते थे अमिताभ ठाकुर, और उस समय अमिताभ ठाकुर जो थे वो मतलब वो कड़ा एक्शन भी लिए थे। और एक मामला में आपका जो है अमिताभ ठाकुर जो है आपका जो है महाराजगंज एक मामला में आपका जो है नहीं 2007 वाला तो बताया, एक मामला 1999 का भी बताया जाता है जिसमें योगी जी पर मर्डर का आरोप लगा था। और उस केस का जांच यही कर रहे थे और उसमें योगी जी को ये आरोपी बनाने का काम किए थे अमिताभ ठाकुर। तो पहले से ही अमिताभ ठाकुर से रिश्ता योगी जी का सही नहीं था और ऊपर से योगी जी का बन गए मुख्यमंत्री, जिसके बाद अमिताभ ठाकुर खुलकर योगी जी का विरोध में बोलना शुरू किए। जिसके बाद एक पुराने जमीन मामला में, इंडस्ट्रियल जमीन मामला में जिस तरह से इनको आरोपी बनाकर देवरिया जेल में रखा गया है 14 दिन का न्यायिक हिरासत में। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है, कब तक अमिताभ ठाकुर बाहर निकलते हैं। इनकी पत्नी जो है डॉक्टर नूतन ठाकुर, उनका कहना है कि पुलिस जो है वो सिर्फ मतलब बदला साधने का काम कर रही है, अभी बदलापुर खेल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। क्योंकि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो है वो स्वतंत्र आवाज का जो अधिकारी पक्षधर रहा है, स्वतंत्र आवाज भारत में कैसे मजबूत हो उसके लिए काम भी कर रहा है रिटायर होने के बाद, और उस अधिकारी को उत्तर प्रदेश पुलिस उठती है तो इस तरह से गिरफ्तार करती है। वो भी चलती ट्रेन में गिरफ्तारी हुआ है आपका जो है। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से ये लोग जा रहे थे और शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास 2 बजे के आसपास में एसआईटी और लखनऊ पुलिस इनको गिरफ्तार करती है आपका 19 दिसंबर को, सॉरी मतलब 10 दिसंबर को, सॉरी 10 दिसंबर को इनका गिरफ्तारी होता है। तो इसको लेकर के तो अब सवाल तो पूछा जाएगा ना आपका जो है। और इससे भी पहले जो है योगी जी को लेकर के जो बयान दिए हैं अमिताभ ठाकुर, योगी जी को बयान पसंद नहीं है। और देवरिया का जमीन मामले में अभी अमिताभ ठाकुर को जबरन जिस तरह से जबरिया जो कार्रवाई चल रहा है, तो आने वाले समय में अमिताभ ठाकुर का कहना है कि वो डरने वाले नहीं है और ऊपर से वो बिहारी हैं, तो एक बिहारी 100 पर भारी। तो अधिकारी बनने से पहले अंदर से स्ट्रांग रहिए। एक पतला दुबला व्यक्ति के पीछे जिस तरह से पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है और परेशान हो गया है, क्योंकि ज्ञान ही है कि ज्ञान के सामने सब झुक जाते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।